देखो भाई खंड बैक है क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर बी है यदि tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 तो a और b का मान ज्ञात करने चाहिए। इसका मतलब क्या है इतने का, इसका मतलब है जो हमारे पे a और b के मान आ जाएंगे तो उन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी है 0 के बराबर होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटी और 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब करना क्या, दो इक्वेशन दे रखी है tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। पहली समीकरण लेंगे, पहली समीकरण है tan a प्लस b इज इक्वल टू 1। जो एक और tan 45 का मान हुए तो यहाँ एक और tan 45 रख देंगे तो जो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45, क्योंकि जो एक और tan 45 के इक्वल हो, tan 45 इज इक्वल टू 1। अब tan से tan हटेगा, खाली बचा a प्लस बी बराबर 45, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी समीकरण ले लो, दूसरी समीकरण है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। जो 1/√3 है वो tan 30 की वैल्यू है, तो जहाँ √3 1/√3 है वहाँ tan 30 रख दो तो जब tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। tan से tan हटा, सिंपल बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब देखो दो समीकरण मिल गई, एक समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दोनों को आपस में ऐड कर दो तो समीकरण 1 वह समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 हमारे पास में a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, समीकरण नंबर 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। b प्लस का b माइनस का तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो। a प्लस a 2a बराबर 45 और 30 हो जाएंगे 4 3 75, 2a 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा तो a बराबर हो जाएगा 75/2। 2 से डिवाइड करेंगे 75 को, 2 के 6 2 से 14 पॉइंट लगाएंगे 2 बजे 10, तो जो a की वैल्यू है a बराबर 37.5। अब जो a की वैल्यू है किसी भी एक समीकरण में रख दो, या तो पहली समीकरण या दूसरी समीकरण, वहां से b की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। तो समीकरण नंबर 1 में रख लो a प्लस बी बराबर 45, जहाँ a है वहाँ रख दो 37.5, a की जगह रखो 37.5 प्लस के b बराबर 45 डिग्री। 37.5 प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो b बराबर 45 माइनस 37.5। अब देखो 45 में से घटाना 37.5, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, माइनस करेंगे 10 में से 5 गए 5, क्योंकि हाथ इधर से ढाई लेंगे, यहाँ 4 बचे, इधर से 1 कैरी लेंगे तो 14 में 7 गए 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, 3 में से 3 गए 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 7.5। a की वैल्यू आ गई 37.5, b की वैल्यू आ गई 7.5। ये हमारे आंसर। क्वेश्चन है खंड बैग सी, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाए जाते हैं। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दो घन है हमारे पे और दो घनों को मिला के एक आपस में घनाभ बनाया जाएगा। इसका मतलब घन क्या हो, जिसके सारी के सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो में घनों है। यानी कि अगर इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और वह इसकी ऊंचाई भी a है, तो जो इसका आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है, तो जगह a की क्यूब, और जो इनका आयतन है वो 64 सेंटीमीटर है, 64। अभी ऐसे एक और घन है,
एक घन और बना लो। ठीक है, जो भी घनी है तो सब साफ सी बात है, इसकी भी सारी की सारी भुजाएं एक ही होगी ये सेंटीमीटर की। अब देखो इन दोनों को आपस में मिला दिया और मिलाने के बाद में एक घनाभ बना, एक घनाभ बना इस तरीके का। अब देखो ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकी चौड़ाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लंबाई इनकी दोगुनी हो, क्योंकि एक घन यो मिला एक घन यो मिला। इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई ऐड करके इसकी लंबाई हो जाएगी दोगुनी। अगर इसकी ऊंचाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, लेकिन लंबाई हो जाएगी इसकी 2a, क्योंकि एक घन यो मिला एक घन यो मिला, आपस में जुड़ गई 2a इसकी लंबाई। अब देखो यहाँ से इन दोनों के घनाभ की जो आयतन आया वो a की क्यूब आया। अब 64 को लिखेंगे हम 4 की क्यूब बराबर a की क्यूब, क्यूब से क्यूब हट जाएगी तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमें जो घनाभ बना उसका क्षेत्रफल याद करना। ठीक है भाई, तो घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब देखो दो तो जो का तो रहेगा, यहाँ लंबाई कितनी है इसकी 2a, लिख लो वैल्यू, लंबाई हो जाएगी इसकी 2a, चौड़ाई हो जाएगी इसकी ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए खाली, और ऊंचाई भी हो जाएगी ए बराबर है 4 सेंटीमीटर। ये रख दो यहाँ से, दो की इसमें 2 की गुना करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, इसकी ए की वैल्यू खाली ए है, इसकी भी 4, यानी कि लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। इसमें रख दो लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऊंचाई की वैल्यू फिर 4 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई लंबाई 8 सेंटीमीटर। दो जो में तो रहेगा 8 चौक हो जाएगा 32, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 4 चौक हो जाएगा 16, 8 चौक हो जाएगा फिर से 32, या 2 मल्टीप्लाई 32 और 32 64 और प्लस में 60, या 2 मल्टीप्लाई 64 और 16 को जोड़ देंगे 4 6 10, 6 एक साथ रहे 8। ठीक है भाई, यानी कि हम ब्रैकेट हट जाएंगे, यहाँ बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई, 80 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 160 सेंटीमीटर है, ये हमारा आंसर। देखो भाई अगला क्वेश्चन है नंबर डी, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका इसमें एक वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब में 10 10 का गैप और लास्ट में 50 से 60। बारंबारता है 7, 12, 18, 15, 10, 3। अब निकालनी संचय बारंबारता, संचय बारंबारता निकलेगी बारंबारता से, यानी कि निकालना कैसे, जो बारंबारता की पहली डिजिट होगी वो सेम आ जाएगी, फिर 17 में अगली डिजिट जोड़ेंगे इससे, और जो भी डिजिट आओगी 12 और 7 19, 19 18 37, 37 और 15 10 7 3 10 11 12 3 1 4 1 5 52, 52 और 10 62, 62 और 3 65। ये निकल गया जो संचय बारंबारता है। इसके बाद में जो बारंबारता है उन्हें जोड़ेंगे हम, यानी कि यहाँ से निकलेगी हमारे पास में n की वैल्यू। अब सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करके हम 65 आएगा, इसका मतलब जो n की वैल्यू होगी और जो संचय बारंबारता की वैल्यू होगी आपस में बराबर होगी। अब देखो n को डिवाइड करना 2 से, कर देंगे n/2 बराबर हो जाएगा 65/2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 बजे 10, तो जो n/2 की वैल्यू आ गई ये आ गई 32.5। अब सारी वैल्यू लिख लो, f की वैल्यू देखो 15, f बराबर 15, इसके सामने l बराबर 30, h बराबर जो इन दोनों का गैप होगा आपस में, यानी कि h बराबर हो जाएगा 10, और CF का मान आ गया 37, यानी CF बराबर 37,
और n/2 का मान निकाल लिया 32.5। अब इन सबको फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला हो माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई H। या L की वैल्यू देखो, सारी वैल्यू रख दो। L बराबर 30 प्लस n/2 का मान है 32.5 माइनस CF का मान है 37 और अपॉन में F की वैल्यू है हमारे पे 15 और ब्रैकेट इनटू में H की वैल्यू 10। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। 30 प्लस 37 में से माइनस करेंगे 32.5, 32.5 पॉइंट 0। यहाँ एक हासिल लेंगे, 10 में से 5 गए 5 पॉइंट, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 3 गए 0। दोनों में से बड़ा 37 है, 37 के सामने माइनस, तो जो माइनस बड़े के साइन होगा वो आ जाएगा और दोनों को घटा आ जाएगा 4.5 बटे 15 और गुना में 10 बराबर 30 प्लस, देखो 5 से काटेंगे, 5 × 45 यानी कि 0.9 और 5 दिया 15। 3 से काटेंगे, 3 दिया 9 यानी 0.3 ब्रैकेट में आ जाएगा 0.3 और गुना में 10 माइनस के। अब 30 प्लस और माइनस, 10 की गुना 0.3 में करेंगे तो आ जाएगा खाली 3 और 30 में से 3 गए 27। तो माध्यिका आई हमारे पे, माध्यिका बराबर 27। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। बिंदु 1 -5 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक कोई रेखाखंड है हमारे पे, रेखाखंड मान लो कुछ भी, एक रेखाखंड, इसका पहला बिंदु है A, दूसरा बिंदु है B और जैसे मिला रहे रेखाखंड को उसे मान लो P। ठीक है। अब देखो बिंदु जो A है उसके निर्देशांक है 1, -5। बिंदु B के निर्देशांक है -4, 5। इन्हें जो मिलाने वाले रेखाखंड है उसके निर्देशांक देखो, x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है। जब x अक्ष द्वारा विभाजित होगा तो एक तो x हो जाएगा कैपिटल और y हो जाएगा 0। अगर y अक्ष द्वारा होता y कैपिटल हो जाता, x हो जाता 0। अब देखो ये वैल्यू हो जाएगी x1 की, ये वैल्यू हो जाएगी y1 की। ये कैपिटल X है हमारे पे, y0, y की वैल्यू 0, ये हो जाएगी x2 और इधर की वैल्यू y2। अब एक अनुपात बताना हमें, कुछ अनुपात होगा इसका, यानी कि m1 और m2। ठीक है। m1 m2 की वैल्यू हमें पता नहीं तो खुद से माननी पड़ेगी। एक को k मान लो, एक को 1 मान लो। अब देखो फॉर्मूला हमारे पे सीधा कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। कैपिटल X की यहाँ तो कैपिटल X ही है ही हमारे पे। m1 की वैल्यू k इंटू x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 1 और मल्टीप्लाई में x1 1 अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1, दोनों की वैल्यू रख दी। अब कैपिटल X बराबर हो जाए माइनस का 4k प्लस का 1 अपॉन में k प्लस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो कैपिटल Y का अगला फॉर्मूला कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में k प्लस m1 प्लस m2 प्लस m2। वैल्यू रख दो। y की वैल्यू यहाँ देखो 0 है तो y की जगह आ जाएगा 0। m1 की वैल्यू k मान रखी है हमने k, y2 की वैल्यू है 5 तो ब्रैकेट में 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू -5।
m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1। अब 0 बराबर 5 के मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 5 के प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 अपॉन में k प्लस 1। अब देखो k प्लस 1 इधर भाग करा, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ में, और 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो सारा का सारा 0, खाली बचेगा 5 के माइनस के 5। अब माइनस के 5 इधर आके प्लस के 5, यानी कि 5 बराबर 5 के। अब 5 मल्टीप्लाई कर रहा के साथ में, इधर आके डिवाइड करेगा तो 5 बटे में 5 बराबर के। 5 से 5 कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 1। अब जब के की वैल्यू 1 आई, ये से रख दो समीकरण नंबर 1 में से, मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखो के बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x बराबर माइनस का 4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। अब जहाँ जहाँ k है वहाँ सारे में 1 रख दो, तो जो माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, के की जगह 1 प्लस 1, या x बराबर 4 एकम 4 माइनस के प्लस 1 और अपॉन में 2। ये x बराबर माइनस प्लस माइनस 4 में से गया माइनस के 3 बटे 2। तो जो निर्देशांक आगे हमारे पास में x और कैपिटल y के, x के निर्देशांक आए माइनस के 3 बटे 2 इंटू y की वैल्यू शुरू में 0 ही थी तो 0। ये वहाँ